हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, यानी कि यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले जो हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो 100 में से 100 नंबर लाने का, जो हमारा टारगेट, जो हमारा संकल्प है 100 में से 100 नंबर लाने का। बच्चों ये वाली वीडियो हमारी कक्षा 12 के लिए हो सकती है। ठीक, तो वीडियो को चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो मतलब बात इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हिंदी व्याकरण के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं ना हिंदी में, ठीक, हिंदी सामान्य हिंदी में, तो यूपी बोर्ड 2025 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनके ही बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे आ जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ जाता है। इसमें आप लोगों को मुहावरे पूछा जाता है, प्लस इसके बाद इसका ही वाक्य प्रयोग आप लोगों को पूछ लिया जाता है। ठीक मेरे भाई, तो देखो इसमें क्या है, कोल्हू का बैल बनना। तो कोल्हू का बैल बनना का मुहावरे का अर्थ क्या है, दिन रात काम करना। ठीक, दिन रात काम करना, कोल्हू का बैल मतलब दिन रात काम करना। अब इसका अगर वाक्य प्रयोग करने की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, लेबर लोग हमेशा कोल्हू की बैल की तरह काम करते हैं। समझ में आया आप लोगों को, क्या समझ में आया, लेबर लोग हमेशा कोल्हू की तरह बैल की तरह काम करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसी का क्या हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक मेरे भाई, अब देखते हैं नंबर दूसरा। तो नंबर दूसरे में हमारा क्या दिया है, करवटें बदलना। क्या दिया है, करवटें बदलना। तो इसका अर्थ क्या होता है, चिंता के कारण नींद न आना। चिंता के कारण नींद न आना। अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करें तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है, इसका वाक्य प्रयोग होगा, विपिन का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा न होने के कारण वह दिन भर करवटें बदलता रहा। यानी वह दिन भर करवटें बदलता रहा। इसका क्या हो गया, करवटें बदलना का वाक्य प्रयोग हो गया। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है ना। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लगभग एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक मेरे भाई, अब देखो छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है, परास्त करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है, परास्त करना। ठीक, अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करने की बात करें, भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये हमारा हो गया वाक्य प्रयोग। अब बच्चों अगला हमारा है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना के क्या मतलब होता है भाई, आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ज़्यादा ये फेमस कोट्स है। ठीक, ये क्या होता है भाई, हमारे घर परिवार में अक्सर सुनने को देखने को मिलता है। ठीक, जले पर नमक छिड़कना तो क्या होता है, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होता है, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तो अगर हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो क्या होता है, राहुल सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेंद्र उस पर हंसकर जले पर नमक छिड़कने लगा। ये हमारा हो गया सिंपल सा वाक्य प्रयोग, है ना। अब बच्चों देखो व्याकरण में आ जाता है शब्द युग में। ठीक, शब्द युग में आ जाता है व्याकरण में। देखो आदि 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 हो गया, ये आदि हो गया। तो इसका क्या होगा शब्द युग में, आदि मतलब प्रारंभ और आदि मतलब आदत वाला, है ना मेरे भाई। ठीक, देखो भित्त भीत। भित्त भीत का क्या हो जाएगा, भित्त मतलब दीवार और भीत मतलब डरा हुआ, है ना। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो प्रारंभ अप्रारब्ध। प्रारंभ प्रारब्ध का क्या हो जाएगा, आरंभ और भाग्य। ठीक, प्रारब्ध मतलब भाग्य हो गया। ठीक, अब देखो सकल। सकल एक शकल, यानी एक सकल, ये वाला सा है, ये सिटकारी वाला सा है, था तलाबी सा मुधन्नी सा। ठीक, तलाबी सा दांटी सा। ठीक, तो ये तलाबी सा है, ये दांटी सा है, तो क्या हो गया सकल। सकल सकल ये शकल। ठीक, तो क्या हो गया, सकल मतलब क्या होता है, संपूर्ण, यानी सकल काम कर ले अपन। ठीक, तो सकल मतलब संपूर्ण काम कर लो। ठीक, शकल मतलब क्या होता है, खंड होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अब इसी में भाई व्याकरण में आ जाता है, क्या आ जाता है, अनेकार्थी शब्द। ठीक, क्या आ जाता है, अनेकार्थी शब्द आ जाता है। देखो अनेकार्थी शब्द में क्या है, धन। यानी अनेकार्थी शब्द मतलब क्या होता है, एक शब्द के अनेक शब्द, यानी कि अनेकार्थी शब्द। धन के क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, धन का मतलब। ठीक, अब धरा। धरा का मतलब क्या होता है, घड़ा हो गया, पृथ्वी हो गया, गर्भाशय हो गया। ठीक मेरे भाई, धर्म। धर्म का क्या मतलब होता है भाई, धर्म कोई संप्रदाय हो गया, स्वभाव इसका मतलब हो गया, प्रवृत्ति हो गया, कर्तव्य हो गया, धर्म का अर्थ होता है। ठीक, धारा। बच्चों धारा क्या होता है, धार, संतान, सेना, नियम, झुंड। ठीक, कहते हैं ना धारा, समझ रहे हैं ना आप, धारा मतलब धार, संतान, सेना, नियम और झुंड। अनेकार्थी शब्द हो गया। अब बच्चों अच्छा अनेक शब्द के लिए एक शब्द। बच्चों ये जो मैं लिख के लाया हूँ ना 4-4, ये सब बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में
पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूं अभी से कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मतलब वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखेंगे भाई, अगर वीडियो में अगर 100% बताया गया है तो अगर वीडियो देख के आप लोगों को 50% भी याद रहता है, अगर एग्जाम तक 10% भी याद रहता है तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी एग्जाम होने के बहुत ही समय बाकी है। ठीक, अब देखो अगला हमारा आता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक, अनेक शब्द यानी कि अगर हम बहुत सारे अनेक शब्द को मिला दें उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे भाई ये पूछे गए हैं, आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, जो मर्यादा का पालन करता है, जो मर्यादा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं, मर्यादित कहते हैं। ठीक, जो मर्यादा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं, मर्यादित। संयम से और कम बोलने वाला, यानी संयम से और कम बोलने वाला को क्या कहते हैं, भितभाषी। क्या कहते हैं, भितभाषी। ठीक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, मुमुक्ष। क्या कहते हैं, मुमुक्षु। समझ रहे हैं, मुमुक्षु कहते हैं। संयम से और कम खर्च करने वाला, इसको क्या कहते हैं, मिथ्याई। क्या कहते हैं, मिथ्याई। समझ रहे हैं ना आप लोग, मिथ्याई। संयम से और कम खर्च करने वाला, यानी जितना ज़्यादा खर्च मतलब कम करने वाला। यानी कि अगर आप लोग जैसे भाई आप लोगों को एक रोटी खाना है, ठीक, तो अब आप आधी रोटी के लिए पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, संयम से और कम खर्च करने वाला, तो क्या कहते हैं, मितत्ययी। क्या कहते हैं, मितत्ययी। समझ रहे हैं ना आप, मितत्ययी। आगे चलते हैं। अब बच्चों इसमें आ जाता है हमारा वाक्य संशोधन, यानी आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध इसमें बताना होता है। ठीक, अशुद्ध आप लोगों को देगा, आप लोगों को शुद्ध शुद्ध लिखना होता है। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जामिनेशन में ये काफ़ी सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, यानी कि बच्चों आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक मेरे भाई, देखो अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य क्या है, कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य। इसको अगर आप लोग शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वह कल परीक्षा में नहीं बैठा। ये हमारा क्या हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। ठीक, अशुद्ध आप लोगों को दिया रहेगा पेपर में, आप लोगों को शुद्ध बनाना होता है। तो अशुद्ध में क्या है, उसके कोई संतान ना था। ठीक, ये हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध भाई ये इतने सरल होते हैं, कक्षा 1 2 3 4 के बोला कि लगभग 2 3 के बच्चे तो बना ही सकते हैं। ठीक, तो उसके कोई संतान ना थी, ये हमारा क्या हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। अशुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य, उसने मेरे को 20 रुपए दिए हैं। उसने मेरे को 20 रुपए दिए, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये हिंदी व्याकरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के लिखे आप लोगों को पसंद आए होंगे। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन तो इसमें से फंस ही जाएंगे। ठीक मेरे भाई अगर आप लोग सार पढ़ेंगे, अगर आप लोग सार पढ़ेंगे तो उससे आप एक मग्घा आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक, एक मग्घा क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। अगर आप लोग सार पढ़ेंगे तो एक मग्घा आप लोगों से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग आते रहता है, आप लोग देखते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे हैं तो आप लास्ट के 2 महीने में अपने नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के 100 में से 100 नंबर हिंदी में तो आएंगे ही आएंगे, और फिजिक्स में 70 में से 70, केमिस्ट्री में भी 70 में से 70, और इंग्लिश में भी 100 में से 100 नंबर आप लोगों को आएंगे। मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में 100 में से 100 की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। और अगर आप लोग बायो पढ़ते हैं तो बायो में 70 में 70 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे NCERT वाले भाई यूट्यूब चैनल से। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते कैसे आने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।